अर्चनीय वंदनीय मुद मंगलमय संत समाज, कबीर पारक संस्थान प्रयागराज के रविवारी सत्संग में पधारे हुए सज्जनों एवं देवियों, सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक और बीजक में पहला प्रकरण है रमैनी। रमैनियों की संख्या 84 है। उसी रमैनी में से रमैनी 66 में सदगुरु कबीर कहते हैं, सोई हित बंधु मोहि भावे, जात कुमारग मारग लावे, सो सयान मारग रह जाई, करे खोज कबहू न भुलाई, सो झूठा जो सुत को तजी, गुरु की दया राम ते भजी, किंचित है एक तेज भुलाना, धनसुत देख भया अभिमाना, दिया न खता किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचनहार। इसमें के अंतिम में साखी जो है, दिया ना खता ना किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचनहार। इसी दो पंक्तियों पर हम पूरे रमैनी पर आज विचार नहीं करेंगे, इन्हीं दो पंक्तियों पर, एक साखी पर ही विचार करेंगे। सदगुरु कबीर कहते हैं, दिया ना खता ना, न तो दिया और न खाया, फिर क्या किया? दिया ना खता ना किया पयाना, संसार से चला गया। यदि हम लोग भी न देंगे न खाएंगे तो क्या हम लोग नहीं जाएंगे? या जो लोग देते हैं खाते हैं वे लोग नहीं जाएंगे दुनिया से? जाना तो सबका है, जाना सबको है इस दुनिया से, लेकिन सदगुरु कबीर का कहने का कुछ और ही अर्थ है। वो कहते हैं, दिया ना, संसार में सब लोग अपने अपने स्तर पर धन अर्जित करते हैं, धन कमाते हैं। तो धन कमाने के लिए केवल कमा करके रखने के लिए नहीं है। आपके पास धन है तो खर्च करो उसको। तो साहब कहते दिया ना, कुछ धन जो है कमा करके रखते गए और वो खाया भी नहीं, ना तो दूसरे को दिया, न कहीं सेवा में, न कहीं परमार्थ में, न गरीबों को कुछ सहयोग में, कहीं कुछ देता नहीं, केवल कमाता जाता है और स्वयं उपयोग भी नहीं करते हैं। ऐसे लोग मर जाते हैं तो कुछ ले जाते हैं क्या? कुछ भी नहीं ले जाते हैं। कहा जाता है कि मुट्ठी बांध करके आते हैं और हाथ पसारे चला जाता है। कर्मों का संस्कार लेकर के आता है और यहाँ पर जो कुछ भी करता है वही संस्कार लेकर के चला जाता है। शुभ और अशुभ जैसा कर्म किया रहता है वही संस्कार आगे चला जाता है। तात्पर्य यह है कि आदमी जो कुछ कमाता है, कहीं धन एकत्र करता है, उसको सदुपयोग में लेना चाहिए। कहा जाता है मिस्र में कारू नाम का एक राजा हुआ।
वो बहुत धन एकत्र किया, बहुत जीवन में बहुत धन एकत्र किया, लेकिन वो इतना कंजूस था। एक बार जब वहाँ बरसात नहीं हुई और लोग अन्न के बिना त्राही त्राही कर रहे थे, उनको धन चाहिए था। जनता आकर के कही कि हुजूर कुछ सहयोग कीजिए, तो कहे कि ये सब तुम्हारे सहयोग के लिए एकत्र किया हूँ, कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने क्या सुना दिया, जोरी जोरी धन किए एक थोड़े, खाए न खिलाए कोई और। जोड़ जोड़ करके धन एकत्र किया गया है, उस नहीं खिलाने के लिए नहीं है। संजोग ऐसा कि वहाँ पर मूषक नाम का एक नदी है, और कुछ दिनों के बाद उस नदी में बाढ़ आया, बरसात हुई और बाढ़ आया, और कहा यह जाता है कारू अपने खजानों के साथ उस नदी में बह गए और मर गए। तो ऐसा धन किस काम के लिए है? आखिर खाने के लिए है, उपयोग करने के लिए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि जरा सा भी धन को उपयोग नहीं करते हैं। धन उपयोग के लिए मिला है। सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं, जैसे मधुमक्खियाँ, मधुमक्खी फूलों के पराग ला ला करके एकत्र करती है और वो खाती नहीं है, कोई और ले जाता है उसको निकाल करके, वो हाथ मलते रह जाती है। ठीक ऐसे हम लोग भी तो नहीं हैं। हम सदुपयोग करें धन को। सद्गुरु कबीर का कहने का अर्थ है कि हम धन का सदुपयोग करें। साहब ने और भी कहा है, सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, ते मंदिर खाली परे बैठन लागे काग। सातों शब्द जो बाजते घर घर होते राग, ये जवानी में और स्वस्थ रहते हैं तब तक सब लोग तो वाह वाह करते हैं, लेकिन बुढ़ापा में कुछ ते मंदिर खाली पड़े बैठन लागे काग, वो मंदिर खाली हो जाता है, कोई कुछ कहने वाले नहीं रह जाते हैं। तो मैं कह रहा था कि न दिया न खाया, यूँ ही संसार से चला जाता है। संत जन बताते हैं कि आदमी चार प्रकार के होते हैं। आदमी 4 प्रकार के होता है। एक दानी, उदार, सूम और मक्खी चूस। दानी वह है जो स्वयं खाता है और समय ऐसा कुछ पड़ जाए तो वह स्वयं ना खा करके भी दूसरे को जो खिला देता है। ऐसा मिलना बहुत कठिन है। कहा जाता है हरिश्चंद्र हो गए, मतलब हरिश्चंद्र इतना दानी माना जाता है। तो हरिश्चंद्र जैसे कोई दानी हो, उतना हो चाहे ना हो, लेकिन बात यहाँ पर है कि स्वयं कमाए और खाए, और कहीं ऐसा समय आ जाए कि हमें भूखा सोना पड़े और हमारे हिस्से का भोजन कोई दूसरे को देना पड़े तो दे सकें, उसे कहते हैं दानी। उदार उसे कहते हैं जो स्वयं खाए और दूसरे को भी खिलाए। कुछ लोग क्या करते हैं, स्वयं तो खाते हैं, अरे मेहमानों के यहाँ चले गए, कहीं मंदिर में चले गए, मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा में चले गए और वहाँ तो बढ़िया छक करके खा लेते हैं, मेहमानों के यहाँ तो खा लेते हैं। जब और हमारे यहाँ मेहमान आए तो कुछ नहीं, शांत। जब आप दूसरे के यहाँ खा सकते हैं,
मेहमान नहीं जाते हैं तो आपकी भी चाहना होती कि हमें अच्छे खिलाए जाएं, तो हमारा भी कर्तव्य है। यदि पैसा है तो, तब की बात कर रहा हूँ मैं, यदि आपके पास आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप भी खिलाएं, तो उसे कहते हैं उदार। दानी उदार। सुम उसे कहते हैं जो स्वयं तो खाए और दूसरे को ना खिलाए, वो है सुम। मतलब कहीं भी जाएं तो खाते हैं अपना छक करके, और अपने यहाँ आवश्यकता पड़ती है तो नहीं खिलाते, वो उसे कहते हैं सुम। और मक्खी चूस वह है जो घी में, कहते हैं ना, घी में मक्खी पड़े तो आदमी उसमें से भी पोंछ लेते हैं। तो कहावत भी है, चाय में मक्खी पड़ जाए तो चाय फेंक देते हैं, और घी में मक्खी पड़ जाए तो मक्खी फेंक देते हैं। तो सुम, उदार, मक्खी चूस, ऐसे ये 4 प्रकार का आदमी माना गया है। दानी, उदार, सुम और मक्खी चूस। कहने का तात्पर्य यह है कि हम यदि सुम और मक्खी चूस न बन सके तो क्या बने? दानी और उदार बने। आपके पास कोई जरूरी नहीं है कि बहुत अर्थ होता है तभी आप दान करेंगे। जिसके पास जितनी मात्रा में है उसके अनुसार दान करें। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। तन पवित्र सेवा किए, धन पवित्र किए दान। मन पवित्र तब होता है उदय होत उर ज्ञान। तन दूसरे की सेवा करने, कोई रोगी है, किसी को कष्ट है, तो हम उसको सेवा कर दें। और सेवा भी तन से, मन से और धन से 3 प्रकार की सेवा होती है। आपके पास धन नहीं है तो तन से करो, और धन है तो धन से करो। धन से, तन से, और ना आपके पास धन भी नहीं है, ना तन भी साथ नहीं देता है आपके, तो मन से करो। अगले आदमी का हित कामना करो, अगले आदमी की भलाई सोचो, बुराई कभी भी दूसरे को न सोचे। तो इस प्रकार साहब कहते हैं दानी, उदार, सुम और मक्खी चूस। तो मक्खी चूस और सुम न बन करके हम उदार और दानी बनने का प्रयास करें। साहब कहते हैं दिया ना खाता ना, न तो देता है आदमी ना ही खाता है, और यूँ ही संसार से चला जाता है। एक उदाहरण और बात याद आ रही है कि कहा गया है कि जो जल बाढ़े नाव में, जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। सयाना काम क्या है? समझदारी का काम क्या है? घर में यदि धन बढ़ता है तो दान पुण्य परोपकार सेवा में उपयोग करें। आप नदी में कहीं नाव में बैठे हों और उसमें पानी कहीं लीकेज हो करके आ रहा हो तो उसको जल्दी जल्दी फेंकना चाहिए, अन्यथा होगा क्या, कुछ देर बाद नाव डूब जाएगा, बैठ जाएगा। तो साहब कहने वाला कहता है जो जल बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचिए यही सयानो काम। हम उपयोग करते हैं धन का तब वो बढ़ता है और स्वच्छ भी रहता है। जैसे कुआं में पानी है, आप उसमें और भर दें या उसका पानी जरा सा भी यूज ना करें, उपयोग ही ना करें, महीना 2 महीने बाद वो उपयोग करने लायक नहीं रह जाएगा, सड़ जाएगा वो।
लेकिन रोज़ रोज़ आप उपयोग करते रहें तो पानी स्वच्छ भी रहेगा, आप उसका उपयोग कर सकेंगे और वो बराबर बढ़ता भी जाएगा। आप कुएं के पानी बिल्कुल ना उपयोग करें, ज़मीन का स्टेटा अपने आप कम होगा तो कम होता जाएगा, लेकिन सड़ सड़ करके। लेकिन यदि आप उपयोग करते रहेंगे तो उसका भी ज़मीन के अनुसार तो कम तो होगा, लेकिन रोज़ रोज़ कम नहीं होगा, रोज़ रोज़ वो आता जाएगा। इस प्रकार धन का सही सदुपयोग करने के लिए यहाँ सद्गुरु कबीर बताते हैं, धन का हम सही सदुपयोग करें। लोग यही नहीं कर पाते हैं, अरे ये बाल बच्चों के लिए रखेंगे, बुढ़ापा के लिए रखेंगे, बस रखते चले जाते हैं, रखते चले जाते हैं। वो कहानी आप याद करें, पूज्य गुरुदेव जी कई बार कहा करते थे, बहराइच की घटना है, और वो इंदिरा गांधी का समय था जब इमरजेंसी लागू की थी वो, उस समय बहुतों के घर में छापा पड़ा, एक सेठ के यहाँ भी छापा पड़ा, और छापा वाले लोग आए, सब उनके तलाशी लिए और उनके रुपये पैसे गिनते 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 शाम हो गया। अभी देखो बिहार में और कहाँ कहाँ झारखंड में रुपये गिने तो कई कई दिन तक गिनते रह गए। तो वो ज़माना इतना नहीं था, कम रहा होगा, लेकिन जब वो सेठ के यहाँ गिनना चालू किए तो शाम हो गया, काफ़ी रात हो गया। अब जब ले जाने लगे तो सेठ जो है अपने मत्था में मत्था पकड़ करके कहने लगे कि ले जाओ भैया ले जाओ, बहुत कमाई करने के बाद ये जो है पैसा इकट्ठा हुआ है, और मैं नहीं जानता कि परवर की सब्जी कैसी होती है। कहने का तात्पर्य यह कि वो केवल धन को एकत्र करते 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 धन मिला है वो सदुपयोग करें। जो सदुपयोग नहीं करेंगे तो कहा है लक्ष्मी के सुत चार है, ये धन का चार पुत्र हैं, धन की चार गति होती है। धर्म अग्नि नृप चोर, करे निरादर जेठ के तीन मचावे शोर। धन का पहला गति है धर्म। धर्म आप नहीं करेंगे तो बचा लेंगे किसी प्रकार, तो नृप राजा टैक्स के रूप में ले लेगा भाई, और नहीं तो चोर राजा से भी बचा लेंगे, सरकार से बचा लेंगे तो चोर लड़ जाएगा। चोर से भी कहीं बच गया तो आग में चला जाएगा, कहीं नष्ट हो जाएगा। कुल मिलाकर के ये कहीं एक जगह रहने वाली माया नहीं है, ये जाती ही जाएगी, जाती ही जाएगी। हमारे उपनिषद के ऋषि कितना सुंदर कहा है, श्रद्धादेयम श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम ह्रियादेयम वियादेयम संविदादेयम। आपके पास धन है तो श्रद्धा से दो, श्रद्धादेयम। श्रद्धा नहीं है तो यूं ही दे दो, अश्रद्धा से ही दो, लेकिन खर्च करना सीखो। तो ऋषि क्या कहते हैं, श्रद्धादेयम अश्रद्धादेयम, अश्रद्धा से दो। श्रियादेयम, श्रद्धा भी नहीं है ना यूं ही नहीं दे रहे हैं तो ह्रियादेयम श्रियादेयम। श्रियादेयम धन है आपके पास, बढ़ा है तो दो। ह्रियादेयम धन बढ़ा है इसलिए भी नहीं दे पा रहे हो तो कम से कम भय से दो कि लोग क्या कहेंगे कि सब लोग दे रहे हैं और ये आदमी कुछ भी नहीं देता है, बड़ा कंजूस है। अरे कम से कम लज्जा से दो। और नहीं तो अंतिम में क्या कहते हैं, संविदादेयम। संविदा मतलब इकरार कर चुके हैं कहीं कि मैं ये अमुक पर्व आएगा तो मैं इतना दूंगा, तो आप अपने वायदा से मत कतराओ, दे दो।
आ जाएगा आपको पास, देते रहेंगे तो आता रहेगा, इतना पक्का है। तो ऋषि क्या कहते हैं कि देना सीखो। हम देना ही नहीं सीखते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं, रखते जाते हैं। तो साहब कहते हैं कि दिया ना, खता ना, किया पयाना, ना तो हमने दिया कुछ, ना तो खाया, और संसार से पयान कर जाते हैं। सब लोगों, जाना तो सबको है भाई, यहाँ कोई नहीं रहने के लिए आया है, यहाँ कोई न रहने आया है, चंद दिनों का डेरा। या संसार में कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। आज तक इतिहास में तो नहीं, जो आए हैं वो सब गए, आए हैं तो जाएंगे। राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंध चले जंजीर। जो उगे सो आथवे, फूले सो कुमिलाए, जो चुने सो ढाई परे, जन्म में सो मर जाए। आए हैं तो उसको तो जाना है। ये मकान आदि जो चुने गए हो एक दिन गिर जाएगा। आप ज़्यादा नहीं, 100 साल के आदमी यदि इस शहर में खोजना पड़े आपको, तो शायद पूरा शहर छानना पड़ेगा, तब 1-2-4 मिल पाएंगे। और 150 साल के खोजना पड़ेगा तो नहीं मिलेगा। 1000-2000 वर्षों का मकान यदि आप खोजना चाहें तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ कौन रहने आया है? इस जाना तो सबको है। तो साहब कहते हैं आए हैं तो जाएंगे, जो आया है उसको तो सबको जाना है। तो जो चाहे दान पुण्य करो तो जाएंगे और ना करे तो जाएंगे, जाना है। अब आप कैसे करके जाते हैं? नाम कमा करके जाते हैं कि नाम बदनाम खो करके जाते हैं? दोनों में आप स्वतंत्र हैं, जैसा आप चाहें ऐसा जा सकते हैं। तो साहब कहते हैं कि दिया ना, खता ना, किया पयाना, मंदिर भया उजार। और जब इसमें जो चेतन आत्मा है, जीव, रो, सोल जिसको हम कहते हैं, वो जब चला जाता है तो ये हमारा शरीर रूपी मंदिर उजाड़ हो जाता है, उजाड़ हो जाता है, जंगल के समान हो जाता है, या कहें मिट्टी हो जाता है। ये बोलने वाला चेतन आत्मा इस शरीर को छोड़ करके जब चला जाता है तो इसको कोई भाई नहीं कहता, कोई पत्नी, कोई पति, कोई गुरु, कुछ भी नाता नहीं जोड़ते हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी पड़ी है। और इसका जल्दी से जल्दी ठिकाना लगाओ, ये सोचने लगते हैं। यहाँ इसको कोई रखना नहीं चाहते। कुछ लोगों ने इसको रखा भी। मिस्र के पिरामिड में क्या है? मिस्र के पिरामिड में बड़े बड़े राजा महाराजाओं का जो शरीर है वो सोने के बॉक्स में रख करके ऊपर से पत्थरों से ढक दिया गया है। उनका ये मानना है कि ये कभी इसमें जीव वापस आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो आया नहीं, और शायद आ जाए कभी। तो आ जाएगा तो फिर से उसको क ख ग पढ़ना पड़ेगा। अभी जो बूढ़े हैं वो चला जाए इस दुनिया से और 10 साल बाद आ जाए तो क्या वही बच्चे उनको समझेंगे, या वे समझ पाएंगे उन बच्चों की भाषा, या उनकी पढ़ाई लिखाई, या उनके चाल चलन, उनके रहन सहन को सहन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हजारों साल से जो दफना दिए गए हैं उसमें यदि जीव आ भी जाए तो क्या मतलब रखता है? तो कहने का मेरा तात्पर्य यह कि ये शरीर जंगल के समान हो जाता है, राख हो जाता है, कोई काम में नहीं आता है। इसलिए साहब कहते हैं कि मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचन हार। इस संसार को देखें आप, जो मर जाते हैं वो तो संसार से मर करके चले ही गए, फिर तो वो आते नहीं हैं। बचे रहते हैं ना, वो बचे लोग जो चले गए, वो धन को जो छोड़ करके गए हैं उसको वो फुटानी मारते हैं, उसको ऐसे ही सदुपयोग नहीं करते हैं, वैसे ही गलत उपयोग करते हैं।
फ्री का धन जब आदमी पा जाता है तो कैसे गलत गलत उपयोग करता है, वही समझते हैं जो उसका जो कमाए रहते हैं वो धन को और समझते हैं कि एक एक पाई कैसे जमा किया जाता है, एक एक पाई कैसे एकत्र किया जाता है, वही लोग समझते हैं। एक धन जो है कैसे एकत्र किया जाता है, एक कहानी कर करके मैं अपनी बात को समेटूंगा। इस कहानी को आप सब लोग जानते हैं, मत प्रस्तुत करना है मुझे। एक महात्मा जी थे और घूमते फिरते एक शहर में चले गए। शहर में रहना चाहे वो, पता लगाए कि भाई कहाँ पर धर्मशाला है। तो पता लगाते लगाते एक सेठ का धर्मशाला था, वहाँ वो पहुँच गए। सेठ से बात किया कि भाई मुझे 1 महीना रहना है और क्या एक कमरा खाली मिलेगा। उसने कहा ठीक है मिल जाएगा। किराए विराए की बात नहीं किया और सेठ जी उनको एक कमरा रहने के लिए खोल दिया। वो महात्मा जी 1 महीना थे वहाँ पर। 1 महीना बाद महात्मा ने कहा कि सेठ जी अब तो मैं जा रहा हूँ। सेठ ने कहा कि 5 रुपये किराया, पुराना ज़माना रहा होगा। तो सेठ ने कहा 5 रुपये किराया। महात्मा ने कहा कि मेरे पास तो पैसे तो है नहीं। तो सेठ ने कहा कि मैं महात्मा नहीं जानता, धर्म कर्म नहीं जानता, मैं एक एक पाइप जोड़ जोड़ करके इतना सेठ बना हो और ये धर्मशाला बनाया हो, आपको 5 रुपये देना पड़ेगा। सेठ ने जरा सा भी मुरव्वत नहीं किया, कहे कि आपको महाराज जी आपको 5 रुपया देना पड़ेगा। अब महात्मा जी के पास पैसा ही नहीं था। कहे सेठ जी मेरे पास तो पैसा नहीं है। इधर सेठ जी अड़ गए कि नहीं महाराज जी दे करके जाइए। महात्मा को एक युक्ति सूझी, कहा कि सेठ जी ऐसा है कि मेरे पास एक सुई है और वो सुई आप रख लीजिए, जब आप मरेंगे ना तो उस सुई को लेते आना। मैं जो है यमराज के दरबार में बैठता हूँ और आपका नंबर यदि नरक की ओर होगा तो पर भी मैं स्वर्ग वाला दरवाज़ा में आपको दाखिला करवा दूंगा, मुझे सुई दिखा देना बस। सेठ कुछ सोचा नहीं, उन्होंने कहा हाँ ठीक है। आए सेठानी को कहे कि सेठानी मैं एक ऐसा चीज़ लाया हूँ, स्वर्ग का टिकट लाया हूँ, स्वर्ग का टिकट लाया हूँ। उन्होंने पूछा बड़े कुतूहलवश। सेठानी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, अरे हम मर जाएंगे तो ये सारे धन, ये रुपये पैसे, घर द्वार, सोना चांदी, ये तो सब यहीं रह जाएंगे, सुई भी यहीं रह जाएगी, सुई भी यहीं रह जाएगी, अब हम ले कैसे जाएंगे, हाथ पैर तो सब यहीं रह जाएंगे। सेठ को लगा कि बात तो सही है। सेठ ने दौड़ा दौड़ा गया उस सेठ महात्मा के पास, कहे महात्मा जी आप ठग हैं क्या? अरे जब हम मर जाएंगे तो ये सुई तो यहीं रह जाएगी और लाएंगे कैसे? तब से महात्मा ने कहा कि जब ये सुई नहीं ला सकोगे तो इतना बड़ा राबा ढाबा रखा है तुम्हारा, इतना बड़ा भवन, इतना धन दौलत है, उसे क्या ले जा पाओगे? नहीं ले जा पाओगे। फिर 5 रुपया के लिए मुझे परेशान करते हो? उसका सेठ का आँख खुला और वो अपने धर्मशाला जो है बिल्कुल निःशुल्क कर दिया। तो ये है, तो साहब क्या कहते हैं कि मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचनहार। जो मर गए वो लोग तो मर गए और बचे लोग हैं वो जो है उस बचे हुए धन का सदुपयोग सही ढंग से नहीं करते हैं, वो यूँ ही उड़ाते हैं। दूसरे अर्थ में यह भी कह सकते हैं मर गए सो मर गए, बाँचे बाँचनहार। जो मर गए वो तो मर ही गए, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं रह गया। मर गए वो मर ही गया, क्योंकि अच्छा काम किया नहीं तो कौन नाम लेगा। बाँचे बाँचनहार, जो बचे हैं वो अपना नाम उजागर करें। दूसरा अर्थ इस ढंग से हो सकता है, जो बचे हैं वो लोग अपना नाम उजागर करें। एक साखी आती है कि यूँ तो दुनिया में बहुत लोग आते हैं,
या यूँ तो दुनिया में बहुत लोग आते हैं पर नाम उसी का होता है जो कुछ करके जाते हैं, जो कुछ करके जाते हैं। सज्जनों, हम सब लोग दुनिया में आए हैं तो कुछ करके जाएं। जितना जिसके पास है उसको सही सदुपयोग करें, स्वयं खाएं, दूसरे को खिलाएं और धर्म परमार्थ सेवा स्वाध्याय किसी का भी जो काम आता हो उसमें सहयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय।